ये थोड़ा ना कि एक मास्टर आया था, वो स्कूल में पढ़ा गया और बाद में अपने आप ही किताबें पढ़ के लोग पास हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज आदमी इस दुनिया में अपने आप सीख रहा है। अब ठगी मारने के कितने स्कूल हैं जरा बताओ? चुगली करने के, निंदा करने के कितने के स्कूल हैं? है कोई स्कूल कॉलेज? नहीं है ना। बुरे कर्म करने के कहीं स्कूल हो, कत्लो गारत मचाने के कहीं स्कूल हो, बहुत रेयर ये चीजें मिलेंगी आपको। अपने आप सीख रहा है इंसान। बुराई का ये दौर चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं, शैतान का युग कहते हैं, कि इसमें उसकी शक्तियां ज्यादा हावी हैं, ज्यादा छाई हुई हैं। इसमें उसकी बातें सीखना आसान है, उसकी बातें अपने आप सीख जाते हैं। बातें नहीं सीख पाते तो उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की, उस राह की। इसलिए संत पीर फकीरों को आना ही पड़ता था, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। वो कोई ये नहीं होते कि वो कोई अपनी मान बढ़ाई करते हैं, नहीं। संतों का कहना होता है, जैसे कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अरे भाई, संत तो हमेशा कहते हैं कि भाई, हम भी आपको हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। आपका नौकर भी हमें अगर कहेगा, हुक्म देगा कि मालिक से दुआ करो, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसके लिए दुआ ना करें। हम होते कौन है? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आपका छोटा सा परिवार होता है, आप उसको पालने पोसने में कितना समय लगाते हैं? आप उस घर के मुखिया हैं, घर के हेड हैं, आपकी जिम्मेवारी है ना? जिम्मेवारी है ना? फर्ज। उनका पेट भरना, पैदा आपने किए तो एक बार तो करना पड़ेगा ना, उनको उनके पैरों पे खड़े करना। तो आप ये सब करते हैं, तो आप अपने 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। संत फकीर जितनी मालिक की औलाद है, उसको अपनी औलाद मान के उसकी सेवा करता है। चाहे कोई उसको गालियां दे दे, चाहे कोई उसको बुरा कहे, वो उसके लिए आशीर्वाद ही देता है। बात पे बात ख्याल में आ गई, कई बार आपको सुनाई भी है कि एक संत थे, एक पीर फकीर थे, और वो जंगलात में रहा करते थे। उन्होंने देखा नहीं था लोगों को रहते हुए, देखे नहीं थे शहर कस्बे, पर उनकी आदत थी, वो ओम हरि अल्लाह मालिक की रजा को बड़ा मानते थे। कोई बात होती बड़ी तारीफ करते थे, वाह मालिक। पेड़ देखते थे, यार एक पेड़ दूसरे से मिलता ही नहीं। आप भी कभी ध्यान देना इस बात पे। आदमी आदी हो जाता है, यानी आपके घर में गुलाब के फूल लगे हैं, 5-7 दिन तो आपको खुशबू आएगी, रोज गेट के आगे लगे हुए हैं। 10-15 दिन में कम आने लग जाएगी, और 2 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपके घर के आगे फूल भी लगे हुए। आते जाते कभी नजर पड़ गई, नहीं तो नहीं। पर ध्यान दे के देखो, ये डिजाइन किया किसने? अलग अलग पेड़, अलग अलग सांचा है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग गुण अवगुण है। पेड़ पौधे देख लो, वनस्पति देख लो, और छोड़ो 2 सके भाई, और छोड़ो 2 जुड़वा भाई के भी दोनों के हाथों के निशान नहीं मिलते। ये डिजाइन करने वाला है कौन? खून एक, मां एक, बाप एक ही टाइम में पैदा हुए, नसीब अलग अलग है ना। गजब। कोई तो होगा जिसके पास ये सांचा है कि एक जैसा नहीं बनाना। कमाल है। तो वो संत इसलिए मालिक की जो भी कोई चीज देखते थे, कहते थे, वाह मालिक तूने कमाल कर रखा है। तो एक बार वो शहर की तरफ आ गए। अब बाहर आए जैसी अंदर, तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं और अच्छी अच्छी हवेलियां बनी हुई हैं। तो वो कह रहे, अरे वाह मालिक तेरा बंदा कमाल है, गजब कर रखा है मालिक, क्या बनाया तूने बंदे को। यूं तारीफ करते 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 हर चीज की, साइकिल मिला या उस समय घोड़ा गाड़ी मिली, जो भी दिखा, यार कमाल है मालिक तेरा, गजब कर रखा तूने। इतने में क्या देखा, एक बहन एक बेटी छत पे बाल सुखा रही थी। तो
वो निगाह ऐसे सब कुछ देखता 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 उसने निगाह मारी और उधर से क्या हुआ, उस बिटिया का यूं सिर झटकाना हुआ। अब बाल केस पीछे चले गए और चेहरा सामने आया। कहने लगा, वाह मालिक, सुना करते थे हूरें जो हैं, परियां जो हैं, वो स्वर्ग में रहती हैं, पर तूने तो यहां भी उतार रखी हैं। वाह मालिक, कमाल कर रखा है तूने। अब उस बिटिया ने, उस औरत ने शोर मचा दिया, ये संत सुदाई हो गया, मेरे पे गलत निगाह डाल रहा है, मुझे गलत बोल रहा है। लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने उसको घेर लिया। कहने लगे, भाई तू क्यों गलत बोला? कहने लगा, सुनो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो अपने मालिक की उपमा कर रहा हूं कि वाह मालिक तेरा कमाल है, तूने जो परियां सुना करते थे, हूरें सुना करते, तूने तो धरती पे उतार रखी हैं, गजब है तेरा। लोग शांत हुए कि वाकई गलत तो कुछ बोला नहीं है। इतने में एक आदमी आता है और दाड़ दाड़ 2-3 उसके थप्पड़ मार देता है। संत कहते, वाह मालिक, ये भी तेरा कमाल है। पर फिर कहने लगे, रे भाई तू है कौन? ये सारे तो खड़े हैं, मेरी बात सुनी, तूने तो बात ही नहीं सुनी, आके सीधे धरती है। कहने लगा, मैं उस औरत का मालिक हूं। तो अच्छा 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 अच्छा, वाह मालिक, देख लो ये उसका मालिक है। इतना कह के संत चुप हो गए। अब वो आदमी वापिस हुआ, बाहर सीढ़ी लगी हुई थी, चढ़ा अपनी घरवाली के पास जाने के लिए। अब दूसरी मंजिल थी या जो भी था, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसल गया और घूमता हुआ नीचे आया, आती गर्दन टूट गई। औरत ने शोर मचा दिया, संत जादूगर है, मेरे पति को मार दिया। नीचे आ गई भाग के, पति को उठाया, गालियां देने लगी। लोगों ने रोका, कहते खबरदार, हम पास खड़े, संत ने कुछ नहीं किया, ये तो बेचारा जाने को तैयार था। तो कहने की, क्यों, आपने कुछ नहीं किया? कहता है, हे बेटी, हे बीबा, सुनो मेरी बात। कहते, हाँ, ये कौन था जो गुजर गया? कहती, मेरा मालिक। तो इसने मेरे आगे थप्पड़ जड़ दिए? कहते, हाँ। कहता है, फिर मेरा भी कोई मालिक था, उसने कर दिया। ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो भाई, अगर सच में आप उसको पालें, सच में अंदर से महसूस कर लें, अरे ये दुनिया को बनाने वाला है, क्या तेरे घर में कमी छोड़ देगा? बताइए तो सही, क्या तुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो भक्त हो आप सारे, चुगली निंदा ना किया करो, किसी का बुरा ना किया करो, किसी को बुरा मत बोला करो, उस पे छोड़ा करो कि मालिक तू जान, तेरा काम जाने, हम तो तेरी प्रजा हैं, हम तो तेरी रियाएं हैं। बस इतना मांग लिया करो कि सबको सद्बुद्धि बख्श, सबको नेक अकल बख्श। फिर वो जाने उसकी मर्जी, क्या करता है क्या ना करे, वो तो उसकी रजा है, उसको तो कौन रोके। तो इसलिए भाई, एक तो ये कसूर है आपका कि आप अपने अंदर वाले को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उसको अंदर महसूस कीजिए, यकीन मानिए वो मिलेगा। और दूसरा कि आप जो लंपट हुए पड़े हैं दुनियावी चीजों में, अगर उसको अपना बना लोगे, अरे ये चीजें तो आपके आगे पीछे घूमेगी, बात ही कुछ नहीं। बनाने वाला आपका हो गया, अगर राजा आपका हो गया, तो उसका साजो सामान क्या पीछे रह जाएगा? विचार तो कीजिए। और फिर एक है मन, नफस शैतान, नेगेटिव पावर। मन दिमाग में जो गंदे, गलत, नेगेटिव, बुरे विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते मन की आवाज, इस्लाम धर्म में कहते नफस शैतान। और इंग्लिश फकीरों में थोड़ा हमें अजीब लगा, ग्रंथों में माइंड लिखा हुआ है, जो कि सही हमें नहीं लगा कि वो चीज सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पर ये दिखने में ये आया। तो माइंड नहीं है, मन एक अलग पावर है, एक अलग ताकत है, जो दिमाग को अच्छे, नेक, भले विचार, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड के विचार देता है। उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते हैं आत्मा की आवाज, और ईसाई धर्म में कहते हैं रूह की आवाज, जमीर की आवाज। और उसे इंग्लिश फकीर कहते हैं वॉइस ऑफ सोल या सोल्स वॉइस, कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी बोल लीजिए, आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो दिमाग में दो आवाजें आ रही हैं, पर आज के दौर में एक आवाज यूं हुई पड़ी है और एक बुलंदियों पे है। मन नफस शैतान की आवाज सुनते जा रहे हैं आप,
और जो आत्मा की आवाज आ रही है उसकी आवाज को आप दबाते जा रहे हैं। यकीन मानिए, आदमी अगर मालिक से जुड़ जाए और फिर वो बुरा कर्म करने लगे, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं कि उसके अंदर से जरूर आवाज आएगी, मत कर, ये गुनाह है, मत कर, ये पाप है। फिर भी अगर आप कर जाओ तो मालिक क्या करे? वो आवाज आत्मा की होती है, वो आवाज रूह की होती है। तो मन के पीछे मत चलो। मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा कि मन ही है जो ललचाता रहता, वहां जा, यहां नहीं मिला तो वहां जा, वहां नहीं मिला तो वहां जा। अरे सारे धर्म सही हैं, सारे संत पीर पैगंबर सही हैं, सारे पाक पवित्र ग्रंथों का एक एक शब्द सही है, फिर भी तुझे खुशियां नहीं मिल रही तो तेरे में कमी है। ढूंढता है तू परमात्मा में, यहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा, वहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा। अरे अपने दिमाग को सही कर, अपने विचारों को शुद्ध कर। मन चंगा कठौती में गंगा। अगर विचार शुद्ध हैं, विचार पवित्र हैं, घर में बैठा भी वो मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं। और अगर मन में पवित्रता नहीं है, विचारों में पवित्रता नहीं है, सारी दुनिया घूम लो, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विचारों से, विचारों का शुद्धिकरण करना है। वो सबके अंदर बैठा नाम ध्यान ले, उसके नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप कर, तो तेरे अंदर से वो महसूस होगा, तेरे अंदर से वो जरूर दिखेगा और तेरे अंदर जरूर ख्याल देगा वो। तो भाई, मालिक की चर्चा जितनी करते जाएं उतनी कम है। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मिलता है, हम पिछली बार भी बोल रहे थे, सजदा करो, नमन करो। हम तो ये कहते हैं कोई इंसान भी मिलता है, अंदर से नमन तो कर ही लिया करो। बाहर से मुंह से अगर राम राम सलाम नहीं बोल सकते, कम से कम अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तेरा अल्लाह वाहिगुरु राम बैठा है। और जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उनमें उन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र गुरबाणी वचन लिखे हुए पड़े होते हैं, जिनका कोई मोल ही नहीं है, जो अनमोल है। तो वहां सजदा नमस्कार करने से आपका कुछ कम नहीं होगा। यकीन मानिए, हो सकता है मालिक आपकी और खुशियां बख्श दे और रहमत कर दे। पर दिल से करो, बाहरी दिखावा चाहे मत करो, दिल से कर लो। तौबा करनी है बुराइयों से तो दिल से करो। दिखावे कर लिए, सांग धार लिया, ये वो, उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको शुद्धिकरण पसंद है। विचारों में शुद्धिकरण लाओ, ख्यालों में शुद्धिकरण लाओ। दिखावे में कुछ नहीं पड़ा। दिखावे में लोगों में जिद बढ़ जाती है, अरे यार ये तो वो है। ये तो मानी बात, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर उसको कैसे बनाएगा जो तेरे जैसे अरबों को दिमाग देने वाला है। इस दिमाग से उसको मूर्ख बनाना चला है, हो ही नहीं सकता। ये तेरा भ्रम है। तो इसलिए भाई, कहीं भी रहो, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, हाथों पैरों से काम धंधा करती है कर्म जोगी, मेहनत की कमाई हक हलाल कर्म करते रहो और जीबा ख्यालों से मालिक का, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहो। यकीन मानो, घर में भी बरकतें आएंगी और इस घर में भी बरकतें आएंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।